आगे चलते, बातों को समझते रहना प्लीज। अब आ जाओ दूसरा केस क्या कहते हैं, सम नाउन्स आर ऑलवेज रिमेन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते जो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे, है ना। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा देखो, एक तो होता है पेयर्ड नाउन जो हमेशा किस में चलते हैं, पेयर में चलते। पेयर में क्या क्या हो सकता है, इधर मत देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे है, ये तो खाली एग्जांपल है। बोलो शूज, और बोलो सॉक्स, और बोलो जीन्स, और बोलो आईज, वेरी गुड, और बोलो ईयर्स, और बोलो लेग्स, और बोलो हैंड्स, और बोलो ट्राउजर्स, और बोलो क्या बात, सही नोटिस कर रहे हो तो पता चला कुछ टाइम में आईलिड्स, है ना। क्या मेरी बात क्लियर। अब देखना इन सभी को क्या बोलते हैं, पेयर्ड नाउन। जैसे सीजर्स, दो पार्ट होते हैं सीजर के। अच्छा, फिर मैंने कहा क्या कहा, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स, क्या तुम्हें पता है स्पेक्टिकल्स और गॉगल्स में क्या फर्क होता है? हाँ, नंबर वाले जो होते हैं उसको स्पेक्ट्स बोलते हैं, हाँ ना, और एक में लेंस होते एक में नहीं होते, सटीक। क्या मेरी बात क्लियर। चलो तो देखो, टोंग्स, इसके अलावा मैं बोलता हूं, देखो ये तो इन्होंने लिखे हुए, इसके अलावा मैं बोलता हूं। पहला क्या है, सीजर्स, फिर क्या है स्पेक्टिकल्स, फिर क्या है टोंग्स, फिर क्या है गैलोज, फिर क्या है बेलोज, फिर क्या है जीन्स, फिर क्या है, क्या तुमने ये सुना बाइनोक्यूलर्स, है ना। और क्या, एक मजेदार वर्ड इंटेस्टाइन्स, डिड यू नोटिस, अभी समझते हैं, है ना। इंटेस्टाइन्स दो होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये भी क्या है पेयर में। आई बात समझ में। अपने पेयर की जब भी बात आती है बस अपन यही देखते हैं, अंदर इंटरनल पार्ट भी होया, इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, ध्यान रखना। चलो सुनो, समझते हैं। हाँ, और कुछ आता है क्या, मैन वुमन, ये इस कैटेगरी में नहीं रहेगा। और बोलो किसमें, किसमें, ना ना ना, क्या मेरी बात क्लियर। चलो आ जाओ, अब अपन देखते हैं इनके मीनिंग। तो इनको पेयर्ड नाउन जब भी दिखे हमेशा प्लूरल रहते हैं, आंख बंद करके आंसर लगा देना, कभी गलत नहीं होगा, है ना। समझते हैं, टोंग्स क्या होता है, हाँ चिमटा होता है ना पकड़ने के लिए, या फिर चाय वगैरह बनाते टाइम अपन पकड़ते हैं ना, उसके भी दो पार्ट होता है, यदि नोटिस ऐसे पकड़ते हैं। अच्छा, गैलोज क्या होता है, गैलोज एक्चुअल में कहा जा सकता है फांसी का तख्ता। लेट मी क्लियरिटी है क्या, जब किसी को फांसी दी जाती है तो एक्चुअल में ऐसे दो पार्ट होते हैं, और एक पैर इस पे एक पैर इस पे होते हैं। तो जब वो बंदा होता है ना फांसी देने वाला, उसको खींचता है तो ये तख्ता नीचे जाता है, तो नीचे लटकता है, फिर इंसान मर जाता है ना। तो एक्चुअल में गैलोज उस तख्ते को कहा जाता है, जो उसके भी दो पार्ट होते हैं, पेड़ में होता है। बेलोज क्या होता है पता है, बेलोज एक्चुअल में वर्ड बनता है बलून से, बेलोज। लेट मी क्लियर ये है क्या, एक्चुअल में बेलोज होता है हवा देने की एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने कभी देखा होगा कुछ ट्राइब ऐसी थी जो लोहे का काम करती थी, आज भी होती है ट्राइब, राजस्थान में बहुत कॉमन थे। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप जब अरावली के पहाड़ियों में थे तो उनके साथ वो ट्राइब थी, लोहार आई थिंक इनको कहा जाता है ना। हाँ, तो महाराणा प्रताप के साथ थी वो, तो इनका काम क्या होता था, लोहे का काम होता था, है ना। ये आर्म्स वगैरह बनाते थे, ये लोहे की कोई भी चीज अगर बनानी तो वो बनाते थे। तो उसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो खाली क्या करता था, हवा देने का काम करता था, है ना। एक औरत बैठती थी, वो उसके दो पार्ट होते थे, उसको ऐसे हवा देती थी, और जैसे हवा तो उसमें से एक पाइप था, पाइप से हवा जाती थी, और उसके आगे वो कोल्स वगैरह कुछ होते थे जो गर्म होते थे, और आगे लोहा रखा होता था। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, बेलोज कहा जाता है। समझ में आई बात। अच्छा, जीन्स, बढ़िया। क्या तुमने कभी जीन्स सुना है, नहीं हो सकता है ना। चलिए, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन को कहा जाता है ना। फिर अपने पास है इंटेस्टाइन्स, ये आपको पता होगा। क्या मेरी बात क्लियर। चले आगे, आगे देखते हैं। किसका, ट्विन दो ही होते हैं, है ना, इसको ट्विंस लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली यही लिखा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर, आगे चले। चलिए आगे अगर अपन बात करें तो देखना, इनके अलावा एक होता है, फिर क्या हो जाता है थैंक्स, एक होता है थैंक यू, एक होता है थैंक्स अलॉट। तो ये थैंक्स वर्ब नाउन है, ध्यान रखना। अच्छा, फिर क्या है, बोलते हैं ना पे माई बेस्ट वार्म रिगार्ड्स टू हिम, जनरली रिगार्ड नहीं बोलते, उसको रिगार्ड्स ही लिखते हैं, नोट इट। फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया प्रोसीड्स, फिर क्या हो गया पेज, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया
नोट इट, एक होता है हैव्स, एक होता है हैव नॉट्स, इसको हैव्स नॉट नहीं बोलते, है ना। मीनिंग बाद में देख लेंगे सभी के, जो जो आपको नहीं पता है। चलिए आ जाइए, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, रिचेस, गुड्स, पर्टिकुलर्स, बिलोंगिंग्स, क्रेडेंशियल्स, वैल्यूबल्स, ईटेबल्स, आर्म्स, कंटेंट्स, एशेज, एम्बर्स और सराउंडिंग्स। ध्यान से देखिएगा सभी वर्ड्स को, सभी में पीछे एस लगा हुआ है, मतलब ये सारे कैसे है, प्लूरल है। अब इनके मीनिंग को समझते हैं एक एक वर्ड के, है ना। चलिए आ जाइए, ऑर्डर्स तो पता होगा, ऑर्डर छोड़ लो, थैंक छोड़ लो, रिगार्ड छोड़ लो, रिपेयर्स, रिपेयर्स कहा जा सकता है। रिपेयर्स का मीनिंग आपके पास यही रहता है जनरली, ठीक है ना, छोड़ो। फिर आ जाओ प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, ठीक है ना। तो प्रोसीड जो है ना, आई थिंक इसको अर्निंग भी कहा जा सकता है, डिपेंड करता है कि किस सेंस में इसको यूज कर रखा है, ध्यान रखना। आगे आ जाइए, फिर क्या हो जाएगा, पेन्स, दुख दर्द पीड़ा सबके जीवन में। हैव्स, ये क्या होता है, अभी तुमने यूज किया था ये हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स का मीनिंग होता है जिसके पास है क्या, पैसे, ये अमीरों को बोलते हैं। और हैव नॉट्स का मीनिंग क्या होता है, गरीब, जिसके पास पैसे नहीं है। आगे चलते हैं, एंड्स, है ना। आपने कभी एंड्स मीट सुना है, टू एंड्स मीट, हाँ उसको बोलते, ध्यान रखना, टू एंड्स मीट सुना होगा आपने, है ना, जरूरत की चीजें। अच्छा, रिचेज, अमीरी, गुड्स, है ना, जो गुड सामान होता है आपको पता होगा। पर्टिकुलर्स, ये बताओ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, विगत, इंफॉर्मेशन होती है ना, आपने अकाउंट में ये यूज करते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं और उसके ऊपर उसके नीचे चीजें आती है ना। बिलोंगिंग्स, पर्सनल चीजें, अपनी जो पर्सनल सामान होता है उसको क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग्स बोलते हैं। क्रेडेंशियल्स कॉमन वर्ड है, नहीं, क्रेडेंशियल्स, हाँ आईडी पासवर्ड, एक्चुअल में इसका ये होता है ना। चलिए, वैल्यूबल्स, कीमती, छोड़ दो। ईटेबल्स, जिसको खाया जा सके, है ना। आर्म्स, आर्म्स क्या होती है, ALMS, दान दक्षिणा भीख, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, भीख को बोलते हैं। अच्छा, कंटेंट्स, डिटेल्स, कंटेंट्स को बोलते हैं। चलिए, एशेज, ये बताओ, नहीं, राख तो ऐश भी होती है। अस्थिया, है ना, जब किसी को, अस्थि आपने कॉमनली देखा होगा, मरने के बाद हरिद्वार ले जाते हैं, वो एशेज होती है, ध्यान रखना। एम्बर्स, ये बताओ, एम्बर्स, चिंगारी, आग की, उसको बोलते हैं एम्बर्स, ध्यान रखना। सराउंडिंग्स, आसपास का, है ना। और एसेट्स, मिलकत, है ना, जैसे ये एसेट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, AC हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें। क्या मेरी बात क्लियर, चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। तो ये दूसरा केस है जहां पे सारे नाउन कैसे होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। एरर के क्वेश्चन आज ही करेंगे, प्लीज दिमाग यही रखना, है ना। ऐसा नहीं कि सर मैं तो बैठा हूं, दिमाग साइड में पड़ा है, अपने साथ रखना। एरर के क्वेश्चन आज ही करेंगे, मैं वापस कह रहा हूं। आगे चलते हैं, तीसरा केस क्या कहता है। अच्छा, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैं एरर में करवा दूंगा, सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे अगर अपन बात करें, हाँ ये देखो इंपोर्टेंट है, मैंने कहा सम नाउन्स रिमेन सेम, दोनों एक जैसे होते हैं, किसमें, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर। देखते हैं क्या, पहला वर्ड क्या दे रखा है, फिश। एक बंदे ने कहा कि सर मैंने तो फिश का फिशेस सुना है, जब टाइप्स कैसी हो, अलग अलग हो, एक ही प्रकार की हो तो क्या होता है, फिश होता है। एक बंदे ने पूछा सर पता क्या चलेगा एक ही अलग अलग है, सेंटेंस को देख के पता चलेगा। बोलू एक सेंटेंस, या लास्ट लेक्चर में समझाया था, छोड़ो। फिर क्या है, शिप, शिप तो पता है ना क्या होता है, भेड़, गुजराती में क्या है, बहुत सरस। अच्छा, ऑफस्प्रिंग, ये क्या होता है बताओ, ऑफ, बच्चे, संतानों को बोलते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इश्यू, इशू, हाँ इशू का मतलब भी बच्चे होते हैं, ध्यान रखना। एक बंदे ने बोला सर ये भी बच्चे होते हैं, तो सर कैसा होगा, इश्यू हुआ है ठीक है, तो यस, एक तो होता है इश्यू। अगर ध्यान रखना, इश्यू का मीनिंग अगर मुद्दा है, क्या है, मुद्दा, तो वो तुम्हारे पास इश्यूज हो सकता है।
लेकिन अगर तुम्हारा इश्यू संतान की बात हो रही है तो उस केस में वो कभी प्लूरल नहीं बनता। अब तुम्हें ये सेंटेंस को देख के पता लगाना है कि वो इश्यू क्या है, बच्चा है या मुद्दा है। ये सेंटेंस को देख के क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स, ठीक है ना, हमेशा कैसा रहता है, फॉर्मेट इसका देखना। हेडक्वार्टर्स हमेशा प्लूरल रहता है, ध्यान रखना, इसको हेडक्वार्टर कभी नहीं बोलते, नोट इट। अच्छा, फिर क्या है, फिर क्या है, स्पीसीज, फिर क्या है, क्या तुम्हें पता है मीन्स का मीनिंग क्या होता है, रिसोर्सेज, संसाधन। अच्छा, फिर आ जाओ वेजेस, मीनिंग बोलो। दिहाड़ी, दिहाड़ी सैलरी नहीं, दिहाड़ी, दिहाड़ी सुना आपने कभी, मजदूरी, भत्ता, भत्ता, मजदूर ने गड्ढा खोदा लाओ 500 रुपए, ये वेजेस होता है, ध्यान रखना। चलिए, पॉलिटिक्स, ये तो सारे पता ही होंगे। अब पॉलिटिक्स की रिगार्डिंग एक बात सुनना। एक बंदे ने मेरे से एक सवाल किया कि सर ये जो नाउन है आपने कहा सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे रहते हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसी आती है सर, सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है? इसके साथ वर्ब सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर उस वर्ड को यूज उसने कैसे किया है। देखना, दो चीजें, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। एक तुम्हारा है पॉलिटिक्स और दूसरा भी है तुम्हारा पॉलिटिक्स, लेकिन सेंटेंस में एक पॉलिटिक्स का मीनिंग होता है सब्जेक्ट और दूसरे पॉलिटिक्स का मीनिंग रहा है पॉलिटिकल आइडिया। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर वो पॉलिटिकल आइडियाज है तो वो हमेशा प्लूरल बनेंगे, और अगर वो सब्जेक्ट है तो हमेशा कैसा बनेगा। मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, बताना सही है गलत। अगर मैं कहूं कि माई पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो आई गॉट लेस मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, सही है? माई पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सब्जेक्ट है या पॉलिटिकल आइडिया है? सब्जेक्ट है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, अब ये गलत है, आंसर क्या बनेगा, आर बनेगा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स, एक है सब्जेक्ट, एक है डेटा। अगर मैं तुमसे कहूं कि स्टैटिस्टिक्स शो दैट देयर इज डिक्लाइन इन कुछ भी ले लो, ठीक है ना, डिक्लाइन इन जेंडर, एक बार के लिए अपन ये ले लेते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा है ना, तो मेरा आंसर शोज होगा या शो होगा, शो होगा ना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा है। अगर मैं कहूं स्टैटिस्टिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, अब क्या ये सही है, तो डिपेंड किस पे करेगा, सेंटेंस पे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या मेरी बात क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट केस समझना। अरे यार तुम रहने दो ऐसे ही, बाकी में सेव नहीं कर लेंगे। देखो, इन सभी का प्लूरल फॉर्म इन्होंने लिखा है, बट यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या, इनको मीनिंग ही समझा रखा है इन्होंने। फिश कैन बी फिशेस, वेराइटी ऑफ फिश, डियर कैन बी डियर्स, वेराइटी ऑफ डियर्स, शिप कैन बी शिप्स, वेराइटी ऑफ शिप्स, इश्यू कैन बी इश्यूज, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आगे चलते हैं। फिर अपने पास क्या है, मीन्स ट्रांसपोर्ट, मीन्स सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। अगर मीन्स ट्रांसपोर्ट है तो क्या होगा, सिंगुलर, और अगर सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या होगा। अच्छा, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो क्या होगा, और मैनर है तो क्या होगा। अब हमेशा देखना, पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो क्या होगा, और अगर वो कैलकुलेशन है तो क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, कि सेंटेंस के अंदर उसको कैसे इसने यूज किया है। क्या मेरी बात क्लियर? चले आगे, चलिए, छोड़ो अपने काम का नहीं, ये आ जाओ। ये क्या कहता है पता है, ये कहता है कि कुछ नाउन जो है वो दिखते सिंगुलर है लेकिन मीनिंग कैसा रहता है, हमेशा प्लूरल रहता है। देखते हैं कैसे। जैसे पहला वर्ड क्या देखा है, पुलिस। मेरा सवाल तुम्हारे लिए, पुलिस इज कमिंग, आर कमिंग, नॉट इज नहीं होगा, आर होगा, पुलिस आर। दिख कैसा रहा ये, मीनिंग क्या रहता है। एक स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल कहा कि सर ऐसा हो सकता है क्या, 5 पुलिस आर कमिंग, तो तुम 5 पुलिस नहीं लिख सकती, यू हैव टू पुट हियर पुलिस मैन। ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर क्या है, एक बंदे ने एक सवाल पूछा, क्या पीपल का पीपल्स होता है। हाँ, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की पीपल की बात होती है तो उस केस में तुम्हारा पीपल्स हो सकता है, ये ध्यान रखना। चलिए, पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री
पोल्ट्री फार्म, है ना। चलिए, पोल्ट्री फार्म पता है ना, जब मुर्गी वगैरह रखे जाते हैं, प्रोडक्शन होता है उनका, बात आई थिंक, देखना। अच्छा, पीजेंट्री क्या होता है? पीजेंट्स वर्ड बहुत कॉमन है, जनरली ध्यान रखना, आप न्यूज़पेपर वाले जो है वो कभी फार्मर को फार्मर नहीं लिखते, वो हमेशा पीजेंट्स लिखते हैं। तो पीजेंट्री का मीनिंग होता है फार्मर क्लास के जो लोग होते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलिए, पर्सोनेल, क्या तुमने आईबीपीएस की फुल फॉर्म सुनी है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन, और ये पर्सोनेल का मीनिंग होता है कैंडिडेट्स, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कैटल, पशु। मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल इज ग्रेजिंग, देख कैसा रहा ये, सिंगुलर, मीनिंग कैसा रहता है हमेशा, प्लूरल, ध्यान रखना। कैटल आर, नॉट इज, नोट इट। अच्छा, कैनन, आप जो बोल रहे हो वो ये है मैम, ये होता है प्रिंसिपल। तो CANNON इसका मीनिंग होता है, पता है क्या? तो प्लूरल होती है लेकिन सिंगुलर होती है, लेकिन ट्रीट कैसे करते हैं इसको? प्लूरल। चलिए आ जाइए, कैवेलरी, ये क्या होता है? सोल्जर्स ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, घुड़सवार जो सेना होती है ना उसको बोलते हैं कैवेलरी। एक बंदे ने मेरे से पूछा कि सर कैमल पे हो तो कैमेलरी बोलेंगे क्या? कैवेलरी, उसको भी कैवेलरी बोलते हैं, है ना। तो सोल्जर्स ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, ध्यान रखना। क्लर्जी, एक बात सुनो, नाउन के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड्स सीखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं। क्लर्जी होता है ग्रुप ऑफ, हाँ ऐसा कहा जाता है, पूजा पाठ वर्ग के जो भी लोग होते हैं वो सब क्लर्जी में आते हैं। पंडित हो गए, क्या है? क्लर्जी है। मौलवी हो गए, क्या है? क्लर्जी है। प्रीस्ट हो गए, क्या है? क्लर्जी है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आ गया इन्फेंट्री, ये बताओ मिलिट्री कैसे? ऑन फुट, जो पैदल सेना होती है ना उसको बोलते हैं। आपने देखा होगा जनरली जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो कुछ ऐसे बाला लेके चलते थे, और कुछ घोड़े पे होते थे, है ना, कुछ हाथी पे होते थे, है ना, और महाराजा रथ में हुआ करते थे। तो जो पैदल वाले होते थे उसको क्या बोलते? उसको बोलते इन्फेंट्री, ध्यान रखना। और घोड़े पे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैवेलरी, ध्यान रखना। चलिए, जेंट्री, वेरी गुड। जेंट्री वर्ड एक्चुअल में जेंटलमैन के आसपास जाता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता पता है? आर्य। महाभारत रामायण देखी, जनरली आपने देखा होगा जो रानियां होती थी अपने हस्बैंड को क्या बोलती थी? हे आर्य, ये आपने सुना होगा। तो ये एक्चुअल में आर्य जो है ना, इनका मीनिंग होता है पीपल हु हैव मैनर्स एंड एटिकेट्स, ऐसे लोग जिनके पास सलीका है, तौर तरीका है ना, खाने का, बैठने का, पीने का, सोने का, ये सारे टाइप्स के जो भी। सागर ने बोला इन्फेंट से इन्फेंट्री नहीं बनता सागर, ये थोड़ा सा इन्फेंट्री का मीनिंग होता है सोल्जर्स ऑन फुट, ध्यान रखना। अब मैंने तुमसे कहा है जेंट्री जेंटलमैन के आसपास जाता है, आपको पता आर्य जो है वो ये दावा करता है, हाँ आर्य जो है ना, इनका ये मानना है कि आर्य भारतीय नहीं थे, ये आर्यन है जो बाहर से यहाँ आए थे। और इनका एक दावा ये भी, अगर आप इतिहास उठा के देखो तो ये कहते हैं कि भारतीय लोगों को सलीका हमने सिखाया है, मैनर्स हमने सिखाया है कि तुम ऐसे रहो, पहले पता नहीं कैसे रह रहे थे वो। ये आप पास्ट देखना। वर्मी मीनिंग क्या होता पता है? वर्मी कंपोस्ट, ये केचुआ सुना? केचुआ, कछुआ नहीं, केचुआ, हाँ हाँ बस वही वाला, खबर पड़ी गई ना। इलेक्टोरेट किसको बोलते हैं? वोटर्स को। ये कभी प्लूरल नहीं बनता, ध्यान रखना। फिर आ जाए फोक, फोक का मीनिंग क्या होता है? आपने सुना होगा फोक डांस, फोक डांस किसको बोलते हैं? जो ग्रुप में होता है, गरबा फोक डांस है, अकेला कर सकता है ये? अच्छा, फोक सॉन्ग सुने? फोक सॉन्ग भी क्या होता है? ग्रुप में लोग सब, हाँ लोकगीत जब सब मिलके गाते हैं उसको बोलते हैं फोक, ध्यान रखना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल, है ना। आगे आ जाओ, पांचवा कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना? आगे चले, क्या आप मुझे समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। आपके साथ एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, मुझे नोट करवाना ज्यादा ठीक लगता है। इसका रीजन बताता हूं। एक तो मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहता है, नोट करवाना मैं क्यों सही मानता हूं पता है? तुम देखते रहोगे ना, चलते रहो सर, भले मैं कितना भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊं फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अपन एक काम करेंगे, सुनो,
क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन? नोट्स बनवा ले साथ ही साथ। એવું ના સારું લાગે, नीचे જોઈને ભણીશ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पता है क्या है, सारी चीजें है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेरा दर्द क्या है सुन तो लो। मेरा दर्द ये है कि पढ़ाते पढ़ाते तुम, मतलब देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम देखने के लिए तो आए हो। मेरी दिक्कत ये है कि तुम सो नहीं जाओ, ये मुझे प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मैथ्स तो है ना कि तुम कर रहे हो कैलकुलेशन, तुम्हारा हाथ चल रहा है, तो यहाँ पे मैं चलवाना चाह रहा हूँ तुम्हारा हाथ, है ना। और या फिर इंटरेक्शन बनाए रखो, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे, है ना। कम से कम मेरी बातों पे हंस खिलो, झूठा ही सही। चलो आ जाओ, पांचवा कॉन्सेप्ट कहता है ना। हालांकि क्योंकि मैं अपने क्लास के अंदर नोट्स लिखवाता हूं, बट देखते इसका कोई सॉल्यूशन मैं निकालूंगा। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग। दिखते कैसे ये प्लूरल है, लेकिन मीनिंग कैसा रहता है? देखते हैं, पहला वर्ड क्या है? न्यूज इज और न्यूज आर इज। दिख कैसा रहा है? प्लूरल। मीनिंग कैसा रहेगा? सिंगुलर। फिर क्या है? इनिंग्स, हमेशा प्लूरल रहता है। फिर क्या है? समन्स। दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, ध्यान रखना। क्या आपको पता है समन्स का मीनिंग क्या होता है? कोर्ट का आदेश। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका प्लूरल क्या होता है? वेरी गुड, इसका प्लूरल होता है समन्सेस, ध्यान रखना। आगे चलता है, शैम्बल्स, ये बताओ। खंडहर, खंडहर सुना है? हाँ, खंडहर, खंडहर बोलते हैं इसको। छोड़ो, बानगढ़ फोर्ट सुना है? बानगढ़ फोर्ट एशिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, वो खंडहर है ना। अगर आपने कभी सुना हो, अलवर के अंदर है, भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, 5 बजे के बाद यहाँ आना मना है, क्योंकि वहां भूत रहते हैं। देखना आप। चलो आ जाओ, फिर क्या आ जाएगा? नेम ऑफ बुक्स, जैसे मैंने कहा गुलिवर्स ट्रेवल्स टू स्टेट्स। नेम ऑफ मूवी भी हो सकता है, देखना। मेरा सवाल तुम्हारे लिए, 3 इडियट्स इज माई फेवरेट मूवी, आर माई फेवरेट मूवी? दिख कैसा रहा ये, लेकिन लिखोगे कैसा? सिंगुलर। आगे आ जाओ, नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम। देखना, पहला क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, और देखो। क्या तुमने ये सुना है कभी? शिंगल्स। क्या तुमने ये सुना है कभी? क्या आपने गौर किया, इसको डायबिटीज बोलते हैं ना, नॉट डायबिटी। हमेशा प्लूरल ही होता है। अच्छा चलो आ जाओ, क्या तुम्हें पता है मीजल्स कौन सी बीमारी होती है? बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, मीजल्स आई थिंक, है ना, उसको बोलते हैं। अभी जैसे चिकन पॉक्स आप समझ लो, देसी लैंग्वेज में अपने माता जी बोलते हैं, छोटे माता जी बड़े माता जी दोनों होते हैं, है ना। अच्छा सुनो, अभी आपने देखा एक बीमारी चल रही, मंकी पॉक्स चल रहा है, टाइप ऑफ कैन बी। अच्छा आपने देखा होगा अभी काउज वगैरह के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है, लंपी स्किन डिजीज चल रही है, उसमें भी ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, है ना। और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ये चल रहा है ना, लंपी स्किन वायरस। चलिए, रिकेट्स क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है, हड्डियों का रोग होता है, ध्यान रखना। जहाँ पे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। काउ 3 हमारे में आ सकता है क्या ये वायरस? रिद्धि ने पूछा है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नहीं, अगर ऐसा होता तो अब तक आ जाता, है ना। बट ये बहुत नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। रिद्धि डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना है, बट बहुत बेकार कंडीशन। आप देखना उनका, मैंने वीडियो देखा तो इट वॉज हॉरिबल। चलो, मम्स क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है मम्स? गाल फूल जाता है उसे, गोइटर मत कहना, गाल फूल जाता है ना। एक बंदे ने बोला इसको लापोटियो कहा जाता है, लापोटियो वर्ड लापा से बना होगा। चलो, सिंगल्स क्या होता है? स्किन डिजीज होती है,
स्किन डिजीज, जहाँ पे दाद खुजली खुजली वगैरह ऐसा कुछ हो जाए उसको सिंगल्स बोलते हैं, ध्यान रखना। डायबिटीज तुम्हें पता होगा, छोड़ो, आगे आ जाओ। नेम ऑफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, टैक्टिक्स, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स, छोड़ो। नेम ऑफ गेम, डिस्कस थ्रो, सुना है ना, तस्तरी फेंकना। अच्छा, नेम ऑफ टाइटल, कोई दिक्कत नहीं, क्या मेरी बात क्लियर? तो ये सब कैसे नाउन होते हैं? अभी तक अपन ने कितने पढ़ लिए टोटल? 5। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इन्होंने जो बात रखनी थी वो रखी नहीं है, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे आपको मिले ये संभव नहीं है। बता दूं? चलो आ जाओ। इसमें अगर मुझे ब्लैंक स्क्रीन लेनी है तो कौन सा? बहुत बढ़िया, तुम्हें सब आता है। चलो आ जाओ, मेरा भी आईटी था, इससे मैं बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहा मेरी। चलो आ जाओ। अगर मैं तुमसे कहूं, देखना, मैंने टोटल 7 कॉन्सेप्ट बताए थे, 5 अपन ने पढ़ लिए, 2 अपने बाकी है, तो दोनों समझ लो। 6 कॉन्सेप्ट क्या कहता पता है? ये कहता है कि अगर तुम्हारा पहला वर्ड नंबर हो, और हमेशा ध्यान रखना कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इसका फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल ही होता है, और ये कहता है कि इसके साथ कभी भी नंबर आने पे तुम क्या नहीं लगाओगे, प्लूरल नहीं बनाओगे इसको, है ना। अब सवाल उठता है कि वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, देखना। एक होता है पेयर, पेयर का मीनिंग क्या होता है? क्या ये प्लूरल है? हाँ है। दूसरा बोलो, क्या ये प्लूरल है? हाँ है, प्लूरल है ना। क्या हुआ? ना ना ना, मैं कुछ और भी बताऊंगा, उस दिन तो खाली इंट्रो था। पेयर, डजन, फिर क्या? फिर क्या? 100, फिर क्या? 1000, फिर क्या? लाख, फिर क्या? करोड़, फिर क्या? मिलियन, फिर क्या? बिलियन, फिर क्या? ट्रिलियन, फिर क्या? ठीक है ना, बहुत हो गए। अच्छा सुनो, इसमें एरर क्या बनती है? एरर क्या बनती है समझना। अगर मैं लिखूं 2 डजन्स, तो ये क्या हो गया? गलत। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे वर्ड्स के साथ ऐसा भी नहीं होता है। नहीं आता इनके साथ। अ डजन मैंगोज, है ना, अपन यूज नहीं कर सकते इसके साथ ऑफ, ये गलत होता है। अच्छा, एक बंदे ने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर, अच्छा ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। अच्छा सुनो, एक बंदे ने पूछा कि सर अगर इसके साथ नंबर नहीं होता तो प्लूरल हो सकता था? देखना, SBPO की एरर है। 200 ऑफ पीपल, इज इट ओके? एरर क्या है? अच्छा, एस को हटा दो तो क्या होगा? ये कोई दिक्कत? लास्ट केस, लास्ट केस तुमसे कहता है कि अगर तुम्हारा पहला वर्ड क्या हो, दूसरा वर्ड क्या हो, तीसरा भी क्या हो, तो हमेशा ध्यान रखना तुम्हारा जो ये वर्ड वाला वर्ड है इसको कभी कभी प्लूरल। अच्छा सुनो, एक बंदे ने मेरे से एक सवाल पूछा यहां पे, सही गलत? सही है, ये थोड़ी प्लूरल है। मैंने क्या बोला था, ये सब प्लूरल है, इसकी वजह से प्लूरल बनते नहीं है। ईयर थोड़ी प्लूरल है, तो इसमें सही है ये। क्या मेरी बात क्लियर? सवाल को बदलते हैं, देखना। 5 years बॉय। अब बताओ, अब ये क्या हो गया? गलत। वी हैव टू राइट, यही तो केस है। पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, मतलब ये क्या हो गया? क्वेश्चन को बदले। अब बताओ, अभी क्या है? क्यों? पहला क्या? नंबर, दूसरा क्या?
लेकिन तीसरा क्या, एडजेक्टिव, ये नंबर नहीं है। तो ये तो बात तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या मेरी बात क्लियर? क्वेश्चन बदलते हैं। नाउन है ये वॉक। अच्छा सुनो, 2 miles डिस्टेंस गलत है। 2 mile डिस्टेंस ये भी नाउन है। क्वेश्चन बदलते हैं। 5 feet हाई। हाई एडजेक्टिव है नाउन है? एडजेक्टिव है ना? तो ये क्या हुआ, सही हुआ ना? फुट का फीट बना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कैसा होता है? हाई की जगह हाइट होता, तो ये क्या हो जाता? गलत। इस केस में तुम्हारा फीट क्या था? यू हैव टू राइट हियर व्हाट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये थे अपने पास नाउन के सारे कॉन्सेप्ट। वी हैव डिस्कस टोटल 7 कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ नाउन। देखते तुमने सीखा कितना। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने अपने आंसर दे सकते हो, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से अपना टाइम लीजिएगा और आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखते कैसे। क्या ये सॉल्व करवा दिया था? क्वेश्चन नंबर 1, टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है ना? इसमें करेक्ट आंसर एरर क्या बनी पता है? डी इज द करेक्ट आंसर। वाई? समझो, मैंने तुमसे एक बात कही थी, इनडेफिनेट प्रोनाउन जितने भी होते हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, नो वन, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। लेकिन अगर इनके बाद एल्स आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ आता है, और अगर तुम नहीं लगाओ तो मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है अगर इस सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा तो मीनिंग क्या होता? लेट मी क्लियर इट। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ, तुम्हारी जो सक्सेस है ना लाइफ में, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरी एडवाइस पे डिपेंड नहीं करती, किसी और पे करती है, या किसी और की एडवाइस पे करती है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि चाइना के लोग इंडिया से ज्यादा क्लेवर है, क्या मैं ठीक हूं? दैट्स इट, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस क्या कर रहा है? एक सेंस लाता है, और दैट यू हैव टू राइट। तो ये कौन सा है? केस के एरर है। हमेशा ध्यान रखना, नाउन में 2 ही एरर के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, पहला केस और दूसरा नंबर, और कुछ नहीं बन सकता। ध्यान रखिएगा। क्या मेरी बात क्लियर? चलो दूसरा बताओ। मिला? इसका आंसर बनेगा सी। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में आ जाए वन ऑफ द, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस से जोड़ा नहीं जाता, इसको ऑफ से जोड़ा जाता है। व्हाई? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होता है, जो सीधा नहीं है। दैट यू हैव टू राइट वन ऑफ द रेजिडेंसेस ऑफ मिनिस्टर। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर एक्चुअल में होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? एरर कहाँ की? केस की। एक काम करते, पहले नंबर पे चलते हैं, है ना? थोड़ा सा वेट करते हैं, या करना है? लो चलो तुम करो, तीसरा करो। और एक बात ध्यान रखना, जो बातें मैंने बताई है ना, ये घर पे ले जाने के लिए नहीं है, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन है। आंसर क्या बनेगा? ए। वाई ए? नॉन लिविंग थिंग। क्या नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है? नहीं आ सकता। मैंने एपोस्ट्रोफी एस की खासियत क्या बताई थी? लिविंग थिंग। क्या ये पर्सोनिफिकेशन है? नहीं है। क्या ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है?
नहीं है। क्या ये टाइम एंड वेट है? नहीं है। क्या ये, समझ गए ना तुम, छोड़ो। तो आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। चलिए फोर्थ बताइए। बी, जॉन एंड मैरीज। देखो हाउस दोनों का कॉमन है, अलग अलग है, तुम्हें कैसे पता? ये देखो ना, दोनों क्या है, एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। पार्ट कौन सा बना? क्या मेरी बात क्लियर? यस, अगर अलग हो तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन प्लूरल तुम्हारा कॉन्सेप्ट मत बताना। ऐसा ना हो कि तुम प्लूरल देखते ही अलग अलग कर लो, ऐसा कभी नहीं होता। डिपेंड्स सेंटेंस क्या कह रहा है, क्योंकि रोहन और सोहन के फ्रेंड्स कॉमन हो सकते हैं। फ्रेंड्स बोला ना मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मजेदार क्वेश्चन, टेक योर टाइम। ये हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हारा दर्द बताऊं? एपोस्ट्रोफी एस दिखा, एरर लगाओ। मैंने क्या बोला? टाइम एंड वेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है, क्या ये वेट नहीं है? तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एग्जाम्पल में भी यही लिखवाया था, टन्स वेट, है ना। तो एरर क्या बनेगी? एक बात ध्यान रखना, एरर पकड़ना आसान होता है, मुश्किल क्या होता है? क्योंकि हमारे मन पे काबू नहीं है, भावनाओं पे कंट्रोल है नहीं। होना हो सर मैं पकड़ लूंगा, ये मेरा टैलेंट है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट समझना, हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सेंटेंस में जीरेंड आ जाए, जीरेंड क्या होता है पता है? V1 प्लस ING। ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, जीरेंड क्या होता है। अभी के लिए ये समझो जीरेंड होता है, और जीरेंड होता है V1 के साथ क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे सेंटेंस में जीरेंड हो, जीरेंड के पहले आने वाला जो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई भी हो, इसका केस पजेसिव ही होता है। क्या होता है? क्या ये पजेसिव है? हाँ है। उसका लेट नाइट बाहर जाना, है ना। एरर बनती तो यहां बनती, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे हिज का हिम करेंगे, और अगर तुमने हिम कर लिया तुम्हारी लंका लुट गई। आंसर क्या बनेगा? इसी के बेस पे तुम मुझे 7th करके बताओ। मिला किसी को? देखो क्या देखा, रेजिंग जीरेंड है, V1 प्लस ING। इसके पहले वाला नाउन क्या होता? पजेसिव केस। ये क्या? नॉर्मल केस। तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? पजेसिव बनाना पड़ेगा ना। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन। उसने उसके बेटे के स्टूपिड क्वेश्चन को पूछने को अप्रूव नहीं किया। क्या मेरी बात क्लियर? चलो आ जाओ, क्वेश्चन चेंज करते हैं, मजेदार क्वेश्चन 8वां करके बताओ। और मेरे लिए एक बार सेंटेंस पूरा पढ़ना प्लीज। वेरी गुड, पूरा पढ़ा, आंसर निकला ना। यू हैव टू राइट हियर इंडियाज। अमेरिका की प्रॉब्लम जो है वो इतनी सीरियस नहीं है या ओफुल नहीं, जितनी कि इंडिया की प्रॉब्लम, या इंडिया अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। अच्छा, किसी ने लिखा है, सागर ने लिखा प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका। ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, कंट्री का नाम है, लिख सकते हो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस। क्या मेरी बात क्लियर? चलो आ जाओ, रुकना नहीं, रुक जाओ, मुझे कुछ और करवाना है तुम्हें। पक्का? तुम्हें कैसे पता? सही बोल रहे, नंबर वाली अलग है। तो नंबर वाली करे मिटाओ, इस बाहर निकलो इससे। 9 हुए हैं, 5 मिनट ले लूं, 5 मिनट और ले लूं तुम्हारे। नो करना है ना।
चलो, नाउन और नाउन के एरर, नंबर कहीं दिख रहा है क्या? नाउन और नाउन के एरर आमाच है જોઈ લઈએ. हाँ, क्या बात है, तो मुझे पता ही नहीं था. इसमें भी सेम ही है यार. ये लूँ क्या ग्रामर नाउन एरर? नाउन प्रोनाउन टू, नाउन एंड नाउन एरर, ये तो अभी खोला ही था अपन ने. इसमें पक्का होगी. यही है. चलो आ जाओ. अगर मैं तुमसे पूछूं पहला सेंटेंस सही गलत, टेक योर टाइम. नहीं नहीं, आंसर बनेगा बी पार्ट, नहीं सॉरी ए पार्ट. देखो वन ऑफ के साथ नाउन कैसा प्लूरल, और इसने कैसा लिखा है सिंगुलर, तो आंसर बनेगा बिलीव्स, प्लूरल आएगा. क्लियर है? चलिए सेकंड बताओ. बकवास क्वेश्चन ऊपर वाले का भाई है. वन ऑफ के साथ नाउन कैसा आएगा? एक क्वेश्चन पूछो, बताना सही है गलत. वन ऑफ my friend is in need of some money. ठीक है गलत है? तो फिर इन दोनों से क्या सीखा तुमने? वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन नीड ऑफ मनी. अब एक बंदे ने पूछा सर वन ऑफ फ्रेंड्स क्यों? फ्रेंड्स में से एक, बहुत होंगे उनमें से एक ना. अगर वो एक ही था तो तुम ऐसा नहीं लिख सकते माय वन फ्रेंड. तुमने क्यों लिखा वन ऑफ माय फ्रेंड्स? तो बहुतों में से बात किसकी होती है? एक की होती है. ध्यान रखना. आगे चलते. आप मुझे बताओ, ये फोर्थ करके बताओ. ध्यान से पढ़ो और सेंटेंस पूरा पढ़ना. मैंने बोला मैन और वुमन जब एक साथ आए और उसके साथ कंपाउंड नाउन हो तो वो हमेशा प्लूरल बनता है ना. देखो टीचर्स प्लूरल है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? अच्छा एक बार इसको करो. आंसर बनेगा गर्ल स्टूडेंट्स, है ना. क्यों? क्योंकि इन दोनों में से तुम्हें प्राइमरी ढूंढना है, और जो प्राइमरी है वो मेरा क्या है? प्लूरल बनता है. दोनों एक साथ नहीं बनते. क्या मेरी बात क्लियर? कप फुल्स, कभी कप्स फुल नहीं होता. तुम ये करके बताओ. आज का लास्ट क्वेश्चन. 5 स्टार होटल, 7th कॉन्सेप्ट याद आया? अच्छा इसी के बाद पे 8th भी कर लो तुम. देखो 100, 100 क्या है? नंबर है. फिर क्या है? नाउन है. तो ये क्या हो गया? गलत. आंसर बनेगा 100 रुपी नोट. क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलो. नहीं है ना? चलो ये भी कर ही लो. इलेक्टोरेट कभी प्लूरल नहीं होता. इसने क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया. क्या हो गया? गलत. पार्ट कौन सा बना? नाउन के बेस दो, पहला केस दूसरा नंबर. और अगर ये दो चीजें तुम्हारी क्लियर है, नाउन की कोई भी एरर तुम छोड़ नहीं सकते. क्वेश्चन नंबर 7, आज का लास्ट क्वेश्चन.
हाँ, अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए, अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए, ये कहा जा सकता है लास्ट जितने भी स्टूडेंट्स आए, ठीक है ना, वो अब बैठ सकते हैं। तो इसमें इसको तो ये मतलब तो नहीं हो कि वो इतने ही थे, है ना। चलिए 7th बताओ। देखो तो प्रेजेंट डेटा नॉट डेटाज, क्योंकि डेटा इटसेल्फ ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम। क्या है, कुछ पता चला? तो ये है अपना पूरा कॉन्सेप्ट। क्या मेरी बात क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। तो आज अपन ने डिस्कस किया नाउन नंबर की एरर। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है, जो भी बातें मैंने बताई तुम्हें याद नहीं रहेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। याद करने की नाकाम कोशिश तुम्हें एफर्ट लगाना ही नहीं है। बहुत बेस्ट तरीका तुम्हें बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक के अंदर दे रखे हैं एक बार सॉल्व कीजिएगा, और अगर तुम्हारे वो क्वेश्चन हो जाते हैं, यू एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम 100 क्वेश्चन लगा लेते हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। मेरा दावा है आगे से तुम ये मिस्टेक कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि कप्स फुल नहीं होता, ये कप फुल्स होता है। तो ये तुम करोगे ना, तो करते करते ये चीजें सही निखरेगी, ऑन द स्पॉट नहीं आएगा। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ध्यान रखना। क्या मेरी बात क्लियर? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिस पेल आज नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं। थैंक यू सो मच।